प्यारे बच्चों, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? सबको समझ में आती है? थैंक यू। मुझे तेलंगाना के बारे में सब पता चल गया है, बच्चों की आदतों के बारे में पता चल गया है। आप लोग मुझे सही सही जवाब दीजिएगा हाथ उठा के, ठीक है? सब देंगे। चाउमीन क्या है? पिज़्ज़ा क्या है? बर्गर क्या है? कोल्ड ड्रिंक क्या है? समझ में आ तो रहा है? मोमोज क्या है? पास्ता क्या है? सबको पता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, आप में से कौन कौन जंक फूड खाता है? ऐसे हाथ खड़ा करके बताना है, ऐसे सच बोलना है। मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, सच बोलते हैं। एक रिसर्च है, वो ये बताती है सबसे खराब अगर कोई लत हो सकती है तो वो है जंक फूड की लत। मैं एक वादा करता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा ये मेरा पेट है, आदिलाबाद का कोई कूड़ेदान नहीं। पक्का? आज पदयात्रा का 108वां दिन है और कल हमने तेलंगाना की सीमा में प्रवेश किया। मैं अभी हूँ आदिलाबाद में। यहीं पीछे गांव है पुसाई करके। कल हमने यात्रा को यहाँ विराम दिया था और हम रुकने के लिए एक आश्रम में आए हैं जिसका नाम है कला आश्रम। मैम, पदयात्रा के बारे में हमने आपको बताया कि हम पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का मकसद ये है कि सबको शुद्ध भोजन मिले। और इस पदयात्रा में एक चीज़ तो मैं निश्चित रूप से कह पा रहा हूँ, व्यवस्थाओं पर पूरा प्रहार हुआ है और लोगों को इस तरीके से पंगु बना दिया गया है। मतलब उनको लगता है कि हम अच्छे शिक्षित हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नैतिक चेतना 1 इंच भी बढ़ी होगी। वो बढ़ी नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था तो टूटेगी। अभी इसमें लोग आनंद ले रहे हैं, उनको फ्लैट में रह के मज़ा आ रहा है, पैकिंग का खाना खा के मज़ा आ रहा है कि कुछ श्रम नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी तो खुश हैं। जब इन चीज़ों से तंग आएंगे, जैसे कुछ लोग जो समझ रहे हैं थोड़ी बात इस बात के लिए कि और किसी चीज़ को अपने पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, अपने शरीर का ही नुकसान हो रहा है, इतना फ़र्क तो समझ में आ रहा है कि पूरा तो जितना पेड़ को पानी और खाद मिलेगा उतना ही वो अच्छा बढ़ेगा। अब ये जो रासायनिक है उसमें तो ज़मीन भी ख़राब हो रही है। खुद को ही समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। पहले खुद वैसे जीना सीख जाओ और इन चीज़ों को समझो कि क्या चीज़ें नुकसान कर रही है। तब उसमें से अगर 1-2 लोग भी समझते हैं तो वो 4 लोगों को समझा पाएंगे। पहले अपनी ही जीवन पद्धति पूरी बदलनी पड़ेगी ना। खान पान से आज ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, किसी चीज़ का तो कोई दिनचर्या में तो है ही नहीं। कभी भी खा लिया, कभी भी सो लिए। जो आम जन सामान्य है वो इस व्यवस्था में बहुत खुश है कि हमने बहुत तरक्की करी। और अगर मैं जल्दी से आपको कला आश्रम का एक छोटा सा टूर कराऊं तो हम यहाँ रुके थे रात। ये यहाँ पर म्यूज़ियम है उनका बनाया हुआ। ये म्यूज़ियम है, मैम बैठी हुई है, ये जीना है ऊपर जाने के लिए। और ये गुरुजी हैं श्री रविंद्र शर्मा जी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर पर उनका काफ़ी काम है। ये जो है गुड़ बनाने के लिए पहले जिससे कढ़ाव इस्तेमाल होते थे ना, ये वो कढ़ाव है। और ये पारंपरिक जो कारीगर थे उनका बनाया हुआ है। ये सबसे पहला स्टोव जो बना था वो ये है, लालटेन है पुरानी। और ये सब कारीगरों द्वारा बनाई जाती थी पहले। ये घंटे हैं, यहाँ पर एक गांव है तेलंगाना में, वहाँ ये घंटे बनते हैं और हर घंटे की आवाज़ अलग है। ये सब पीतल का काम है। हाँ, ये पहला ताला होता था वैसा ताला है ये। और ये सब हमारे कारीगर बनाते थे। ये जैसे आपको कोई वस्तु अगर भर के देनी हो, घर आए कोई चावल देना हो तो उसको नाप कर दे सकते हैं और उसको नाप कर ले सकते हैं। और यहाँ पे छत भी अलग तरह की बनी हुई है, इसमें गर्मी बहुत कम लगती है। ये कुछ ऐसा फर्नीचर है जो गुरुजी ने
यहाँ के स्थानीय जो आदिवासी लोग थे उनको सिखाया कि कैसे कम बांस का इस्तेमाल करके ऐसे फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। ये सब उन्होंने सिखाया था उनको। और यहाँ पर ये जो गुरुजी की बनाई हुई गणेश जी के रूप होते हैं ना, चाहे वो बाल गणेश हो चाहे कोई भी मुद्रा हो, सारे जो मूर्तियाँ हैं उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ, उनके हाथों से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ये सारी मिट्टी की मूर्तियाँ उनके हाथों से बनाई गई हैं। वो यहाँ पर ये शिला लेके आए थे, किसी बहुत पुराने मंदिर की शिला थी, उन्होंने इन शिलाओं को यहाँ पर स्थापित किया। और ये नीम की लकड़ी है ना, ये जो नीम की लकड़ी है ये बहुत साल पुरानी, 35 साल से नीम की लकड़ी ऐसी खुले में खड़ी हुई है। और इसको साल में वो 2 बार सरसों के तेल में भिगोते थे इसको, और ये लकड़ी ख़राब नहीं होती, कभी ख़राब नहीं होगी, मतलब इसके गुण जो है वो पत्थर के जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर वो रामायण का पाठ पढ़ते थे, यहाँ पर खुले में उनके गाय हैं वो चर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 108वां दिन है। मैं हूँ अभी गांव पुसाई में। कल यहीं इस पेट्रोल पंप पर मैंने यात्रा को दिया था विराम। अब यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ आगे कन्याकुमारी की ओर। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। पुसाई से चलकर मैं आ गया हूँ मवाला तक। ये आदिलाबाद का आखिरी छोर है और मैं यहाँ यात्रा को दे रहा हूँ विराम। आज 17 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला हूँ और कल यहीं से यात्रा को करूँगा आरंभ। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।